उनकी कृपा से एक देव शक्ति भी हमारे साथ हैं, जो हमसे दिन रात बात भी करती हैं। शरीर के बाएं अंग में हमारे आज भी रहती हैं। सहन करते हैं तो दाएं अंग से हम सहन नहीं कर सकते, तो पहले हनुमान जी रक्षा करते रहे। अपेंडिक्स भी इस समय भी हर समय रहती, तो ये रोगों को बढ़ने नहीं देती, ये हमें इनसे लाभ है। हालांकि ये परेशान बहुत करती, सोते से जगा देती हैं भजन कर, तो ये तो अच्छा कार्य है। मतलब योग माया की तरह आपको छन्न करने की कोशिश। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो मत की बिल्कुल संशय नहीं है। तो महाराज जी, जैसे कि आज के टाइम में देखा हूँ बड़े बड़े आश्रम में रहते हैं, और लेकिन आप एकदम छोटे से कुटिया में और यहाँ पर भक्ति भजन कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, समर्पण भाव होना चाहिए। ये बहुत भावुक प्रश्न आपने किया है। कभी जैसे आपने महादेव के इतना जिक्र कर रहे हो, हनुमान जी के इतना जिक्र, कभी आपको साक्षात ऐसे आपके स्वयं रूप एक बार दर्शन हुए हैं, ये अवभाग्य भोले बाबा की, बड़े दयालु हैं। जब ये आई थी देवकन्या, तो ये 2 बार हमने बताया जहर का प्रकोप किया, कीड़ा कांटा बन के खाया। एक बार ये रात्रि में हमारा शरीर ही पूरा करने वाली थी, हमारी सांस रुंध रही थी। नमस्कार साथियों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि मैंने कोशिश की आपको उत्तराखंड के संतों के दर्शन करवाने की बीच में, और लेकिन हमें कुछ संतों के दर्शन हुए, कुछ संतों के दर्शन ऐसे भी हुए जो वीडियो नहीं ला पाया मैं आप सभी के सामने, क्योंकि संतों की आज्ञा नहीं थी वीडियो बनाने की या उनकी जानकारी सार्वजनिक करने की। और इसी दरमियान मैं वापस अपने उत्तराखंड से पहाड़ों से थोड़ा नीचे आ चुका हूँ, और इसी हमारी संतों की सीरीज़ तो कंटिन्यू जारी रहेगी, क्योंकि हमारी भारत भूमि संतों की भूमि है। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको दिव्य त्यागी संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। और आज मैं आप जिन संत के दर्शन करवा रहा हूँ, पहले छोटी सी बात बताता हूँ। उनके बाएं भाग में दिव्य शक्ति है। जी हाँ, उनके बाएं भाग में दिव्य शक्ति है, देव शक्ति कह सकते हैं। ऐसी शक्ति है जो उनसे बात करती है, उनके कार्य करती है, और किस प्रकार उनके साथ साथ उनकी भजन में या उनकी जो ब्रह्मचर्य में किस प्रकार वो बाधा बनती है, वो मैं दिखाऊंगा। उन संतों से जुबान से जानेंगे। लेकिन आज की सत्संग में आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये भी आज के संत में या ऐसी शक्तियाँ आज भी है रियल में। और वो इस छोटी सी कुटिया जैसे आप दिखाई दे रही पीछे, वो दिखाई दे रही ब्लैक वाली, उस कुटिया में रहते हैं। तो हाँ, इस लताओं पताओं के पीछे, इस पेड़ के पीछे जैसे कि आप देख पा रहे। अब उनके पास चलेंगे। साथियों, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके मन में, जो मैं संतों से मिलता हूँ, आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो, या आप अगर मेरी जगह होते संतों से क्या सवाल करते, वो मुझे आज कमेंट करके सवाल बताना। आप उन संतों से क्या सवाल करना चाहेंगे, या कौन सा सवाल मुझे करना चाहिए, कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहोगे कि मैं आपका नाम गुप्त रखे तो गुप्त रखूँगा, अगर आप कहोगे सार्वजनिक किया जाए तो सार्वजनिक करूँगा, सबको बताऊँगा। लेकिन आज मुझे आप बताओगे क्या सवाल करना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में मेरी भक्ति संबंधित जो समस्या आती है वही करता हूँ। और कुछ आपके जेन्युइन सवाल होते हैं जो संत आप माताएं बहनें करती है, वो भी करने की कोशिश। आज सवाल करोगे। और अगर सीरीज मेरी पसंद आ रही है तो गंदी चीज़ों को आप सपोर्ट करते हो, कभी कभी अच्छी चीज़ों को भी सपोर्ट कर देना चाहिए। आप सभी को कहूँगा, हर चीज़ को आप सपोर्ट करते हो, कभी धर्म की चीज़, संतों की सीरीज को भी सपोर्ट करके इस वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि हम आगे बढ़ाएंगे तभी हमारे धर्म का प्रचार होगा। आप क्या इस बात से सहमत है ना? अब उन संतों के पास चलते हैं। साथियों, जैसे कि संतों की सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको संतों के दर्शन करवा सकूँ, उनका आशीर्वाद दिला सकूँ। अब जिन महाराज जी के पास आए हूँ, पहले तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त देशवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत। जय भगवान सदाशिव भगवान भोलेनाथ, राम जी, कन्हैया जी, गिरिराज बाबा, किशोरी जी, सब पे दया करें, सबका कल्याण, यही हमारा सबसे आशीर्वाद है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? रामदास त्यागी। महाराज जी, जैसे कि आप बच्चापन से सन्यासी, मैंने सुना है जी। पहले तो हमारी शिक्षा दीक्षा हुई गांव में ही। हमने एमए इतिहास किया, एमए किया इतिहास से, फिर 2 वर्ष यूडीटी रहे गांव के ही हाई स्कूल में। इसके बाद फिर चूँकि बच्चापन से वैराग में आने का भाव था, इसलिए बड़े भाई साहब की सदैव प्रेरणा रही
शिक्षा दीक्षा अच्छे या नौकरी पे जाएं, तो धक्का देते रहे पढ़ाई लिखाई में, तो नौकरी भी लगी, लेकिन भक्ति मार्ग है जो ये भक्ति मार्ग पूर्व जन्म के संस्कारों से ही मिलता है। तो फिर वो चुपचाप 27 मई सोमवती अमावस्या का दिन था, चुपचाप दोपहरी में ऐसे 2 बजे अपने घर से गृह त्याग किया, आए चित्रकूट धाम। वो फिर वहाँ गुरु दीक्षा हुई। सबसे पहले वहाँ से हम नर्मदा जी गए, नर्मदा जी की परिक्रमा किया। फिर चित्रकूट धाम आकर के एक संत भगवान के श्री श्री चेतन दास जी महात्यागी, वो हमारे गुरु महाराज जी हैं, वहाँ हमारा गुरु संस्कार दीक्षा संस्कार हुआ, शिष्यत्व मिला। और उसके बाद सारा धर्म कर्म में सारी हमारी कर्म भूमि ब्रजमंडल है। तो जैसे कि आपने एकदम नौकरी छोड़ के सन्यासी बने, तो जीवन सन्यासी बनने के बाद जीवन का अनुभव कैसा रहा? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। इतना अनुभव हमें हुआ है कि जो भी कार्य भक्ति मार्ग में आके जो अपना जैसा भी कार्य करे पूर्ण तन्मयता से करे, तो ईश्वर के आज भी दर्शन संभव है। तो हमारे महावीर हनुमान जी महाराज जी की हमारे ऊपर परम कृपा रही है, आज भी है। उनकी कृपा से एक देव शक्ति भी हमारे साथ है, जो हमसे दिन रात बात भी करते हैं। शरीर के बाएं अंग में हमारे आज भी रहते हैं, सहन करते हैं। तो दाएं अंग से हम सहन नहीं कर सकते, दाएं अंग में हमारे हनुमान जी महाराज जी हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। इनसे हमने पूछा आप कौन हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं देव भगवान की आज्ञा से, अर्थात इंद्र देव भगवान की आज्ञा से तेरे पास आई हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों आए हैं, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा है तेरे पुण्य अधिक हो गए, उनको छीण करने आई हूँ, अब तो इसमें सफल होगा या नहीं होगा। तो ये 5 साल से निरंतर हमारे साथ हैं। और इनसे लाभ एक है कि ये हमारे शरीर में व्याधियाँ बहुत हैं, भोजन की आंत में यहाँ गांठ है 20 साल से। तो पहले हनुमान जी रक्षा करते रहे, अपेंडिक्स भी इस समय भी हर समय रहती, तो ये रोगों को बढ़ने नहीं देती, ये हमें इनसे लाभ है। हालांकि ये परेशान बहुत करती, सोते से जगा देती हैं भजन कर, तो ये तो अच्छा कार्य है। लेकिन और भी अन्य ये बोल देना ही अच्छा है, ये ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा आप कौन हैं, तो ये इन्होंने बताया कि मैं नाग कन्या हूँ। पहले तरह तरह से गुमराह किया, मैं तेरी मौत हूँ, ये कुछ महीने के ऐसा ही कहते रहे। इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं यक्ष कन्या हूँ, ये सब देवता है ना 33 कोट के। इसके बाद इन्होंने हमें 3 बार कीड़ा कांटा बन के खाया, जहर भी प्रकोप, 2 बार झाड़ा फूका करवाया, 3री बार शिव जी का प्रसाद लिया, विभूति उनका नाम लेकर अभिमंत्रित करके पा लिया, कुछ नहीं हुआ। और तब हमने कहा आप ना यक्ष कन्या ना मौत है, मौत तो आती है प्राणों को, आत्मा को ले जाती है, चोला छोड़ जाती है। आप या तो नाग कन्या, चूँकि जहर का काम नाग कन्या नाग देवता भगवान हैं, हमारे 33 कोट में से एक देवता हैं, उन्हीं की बेटी आप हो सकती हैं। तब इनने स्वीकार किया हाँ हम नाग कन्या हैं। और ये भी कहते तो बड़ा भाग्यशाली है कि मैं तेरे साथ हूँ इस कली युग में। अच्छा, हाँ, और भी बहुत है, बहुत इनकी कहानी है, कथा है, व्यथा नहीं सांसारिक। ये हम अपने आप को अहोभाग्य मानते हैं। वाकई आपने कहा कि अनुभव, तो अनुभव है कि जो अपना हमारा सारा भक्ति का निचोड़ जो है, चलते फिरते भजन कर लेते हैं। माला का भजन कम चल पाता चूँकि समय नहीं मिलता, सिवाय ठाकुर जी का विधिवत रूप से जितनी क्षमता है उनका भोग बनाना, बढ़िया से बढ़िया जीवाना। इसी का फल है कि आज एक देव शक्ति से जो वेद शास्त्र में लिखा है कि अप्सराएं साधु महात्माओं के तपस्या में भंग करते हैं, वो उनसे हम निरंतर रूबरू हो रहे हैं। 24 घंटे हमसे बात भी करते हैं। ऐसे सामने आती बात करती है या नहीं, तरह तरह के रूप है। हमारी भक्ति मार्ग को भंग करने के लिए ये बड़े बड़े सुंदर युवती रूप में, तरह तरह के वेशभूषा में, अच्छा। बहुत ही कम वस्त्रों में कभी कभी, अच्छा, हाँ, ताकि अपना भक्ति मार्ग बिगड़े, उन दृश्यों का चिंतन हो
फिर अपनी भक्ति में कंटक पैदा हो, इनका प्रयास ये है। तो भगवान सदाशिव भगवान की कृपा से ये मदद ही कर रही हैं अब। मतलब योग माया की तरह आपको छन्न करने की कोशिश। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो मत की बिल्कुल संशय नहीं है। तो हमारा अनुभव यही है कि जो भी कार्य करे, जिससे प्रकार करे, जिसका भी जो कार्य गृहस्थ जीवन का, वैराग्य का मन लगा कर करे और इसी में अपनाना सबका कल्याण। गुरुजी, जैसे कि वो जिस समय आपके सामने आती है कम वस्त्रों में, या जैसे कह सकता हूँ निम्न वस्त्रों में, कम न्यूड, बिल्कुल है न्यूड आती है, तब आप उस समय किस प्रकार अपने यौवन को कंट्रोल करते हो, किस प्रकार अपनी शक्ति को? इन सिवाय महाकाल के जहाँ राम वहाँ काम नहीं, बिना महाकाल सदाशिव भगवान की कृपा, बहुत कृपा है। यहाँ तक है अभी हमने भोग लगाया, आज्ञा हो जाती है भोग उठा लो, इतनी कृपा है। मैं भोग लगाओ, क्या बनाना है ये भी हम आज्ञा लेके, सारा कार्य जो भी प्रातः नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद जो भी कार्य करते बिन आज्ञा के नहीं करते। चाय बनानी इसकी भी आज्ञा लिए, आज काहे का भोग बनना है वो भी हम आज्ञा लेके ही बनाते हैं। तो महाराज जी, जैसे कि आज के टाइम में देखा हूँ बड़े बड़े आश्रम में रहते हैं, और लेकिन आप एकदम छोटे से कुटिया में और यहाँ पर भक्ति भजन कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, समर्पण भाव होना चाहिए। ये बहुत भावुक प्रश्न आपने किया है। हम अपने इष्ट के प्रति, कोई भक्त, साधु, महात्मा, जो भी जितना अपने इष्ट के प्रति समर्पण है, ना तो अपने तन की सेवा, तन का ध्यान रखे सेवा के दौरान, इतना मिल जाए इस शरीर की, इस चोला की गुजर बसर चलती रहे, बाकी सारी तन्मयता से अपने ठाकुर जी की जो सेवा कर रहा है, जो कर्म जो कर रहा है, सेवा कर रहा है, तन्मयता से, पूर्ण निष्ठा भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करें। और हमारा तो चलते फिरते भोग बनाते यही भजन हो पाता है, मानसिक भजन होता है। कभी जैसे आपने महादेव के इतना जिक्र कर रहे हो, हनुमान जी के इतना जिक्र, कभी आपको साक्षात ऐसे आपके स्वयं रूप? एक बार दर्शन हुए हैं, यह सौभाग्य भोले बाबा की, बड़े दयालु हैं। जब ये आई थी तो हमारे ऊपर पहले हनुमान जी की कृपा थी। इस समय है लेकिन विराम है, चूँकि अखंड बाल योगी हैं, सदा शिव जी के अवतार हैं हनुमान जी महाराज जी, और ये बेशक ये देवकन्या है, लेकिन है तो नारी जाति से, इसलिए हनुमान जी की कृपा विराम हो गई। ये कहते ना, एक बामी में दो साफ नहीं रह सकते, तो इस चोला में हैं तो हमारी रक्षा तो करते हैं बाएं अंग में, लेकिन वो जो कृपा थी ना, जैसे इस समय हम भोले बाबा की आज्ञा से सारा कार्य करते हैं, सेवा बारीक से बारीक आज्ञा लेते हैं, तो उस समय हनुमान जी की कृपा थी। इस समय विराम है, रुकी हुई इनकी वजह से। तो अब हाँ, जो आपने अभी एक और प्रश्न किया था कि तो हाँ, साक्षात क्या हुआ, जब हम अपने जीजी के घर रुके हुए थे, वो आश्रम छोड़ दिया जो हमने बताया, वहाँ थोड़ा सा वो भगत ने, हमारा मूल आश्रम डायरोली है, गोवर्धन बरसाना के बीच, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो भगत ने उस समय दान में मुँह बोला दान दे दिया, आश्रम चेत गया। फिर उन्होंने वो जगह बेच दी, और वो जो आए वो ज़मीन लेने वाले, वो एक महात्मा ही थे राजस्थान से, तो थोड़ा सा वो खटपट करते, हम छोड़ के चले आए। अब गांव वाले आए भी लेने, लेकिन अब हमने छोड़ दिया। अब तो यहाँ अपना ठाकुर जी का भजन करना है, गिरिराज बाबा के चरणों में है, उनकी परिक्रमा कर लेते हैं। जब ये आई थी देवकन्या, तो ये 2 बार हमने बताया जहर का प्रकोप किया, कीड़ा कांटा बन के खाया। एक बार ये रात्रि में हमारा शरीर ही पूरा करने वाली थी, हमारी सांस रुंध रही थी, तो उस समय बिल्कुल ये समझो शरीर पूरा होने वाला था। तो इन्होंने आकर के, हम अपने बड़ी जीजी के यहाँ रुके हुए थे उस समय, तो सदाशिव भगवान ने आकर के कहा कि मैं आ गया हूँ, चिंता मत कर, ये बस, इससे आगे नहीं। मेरे थोड़ी सी मनुष्य की चतुराई है, वो भी मैं कहूँगा। मैं समझ तो गया कि महाकाल भगवान सामने, वहीं मंदिर था घर में ही, तो मैं समझ गया कि भोले बाबा होंगे। मैं फिर भी चतुराई दर्शन करने की अभिलाषा, हाँ, अभिलाषा से मैंने अगला उनसे विनती की, मैंने कहा प्रभु कौन है आप? तो उन्होंने जो कहते हैं
जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान की सवारी नंदी भगवान एक सिंह छोटा है। अपनी भाषा में एक बुंदेलखंडी में ढूंढा बोलते ना, ढूंढा बैल नंदे, वाकई वैसा ही है नंदी भगवान। तो भोले बाबा ने नंदी भगवान के दर्शन कराए और अपने चरणों के, उनके चरणों के दर्शन हुए तो सब कुछ हो गया। जय भोले की। महाराज जी, जैसे कि आपने जैसे दर्शन किया, तो अगर मेरा जैसा कोई अगर कहूँ दुर्भाग्य कहूँ या किसी नीच प्राणी अगर भगवान के दर्शन करना चाहे या कोई गृहस्थी जीवन में जो भगवान का दर्शन करना चाहे तो उसे किस प्रकार कर सकते हैं या कौन सा मार्ग है? देखो बाबा, ये प्रश्न तो अब सीताराम बहुत व्यापक है, लेकिन हम निचोड़ ये है कि पूर्ण निष्ठा से अपने इष्ट की सेवा करे, भजन करे, माला का करे, मानसिक जाप करे, जो भी करे पूर्ण निष्ठा समर्पित भाव से करे। यहाँ तक कि अपने मैंने बताया गया, अभी बोला कि भैया अपने शरीर की भी फिक्र ना करिए। इस चोले को गोस्वामी जी ने भी रामायण में कहा, जो शरीर की ज़्यादा सेवा करते हैं वो मूर्ख है। हम केवल गुजर के लिए अपना गुजर बसर करें, बाकी सारा ध्यान उठते बैठते अपने इष्ट के प्रति रखे। ठाकुर जी दूर नहीं है, हमारे साक्षात दर्शन नहीं है। बाकी कृपा यह है कि सारी आज्ञा से हम आपसे बता रहे हैं कि सारी आज्ञा से चाय भी बनाना है तो पहले से आज्ञा भी हो जाती। कोई अतिथि आता है, गुरुजी, जैसे कि आपके जैसे भाव अंग में जैसे कि ये आदि शक्ति है या कैसे, हाँ, देव कन्या है, दिव्य शक्ति है, हाँ। तो ये जैसे जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कौन सा कार्य? क्या बात है, हम इनसे बार बार विनती करते हैं। 5 साल हो गए है देव कन्या जी, अगर आपने हमारा सहयोग किया होता भक्ति मार्ग में तो इस जगत के कल्याण के निमित्त ये शरीर कुछ और कर सकता था। तो ये जगह जगह रोक देते हैं, जैसे हम कहीं चलते हैं तो ये सारी व्यवधान है अभी, चूँकि जब तक कोई हस्तगत कोई विद्या नहीं होती तो ये व्यवधान है कि भ्रमित करने के लिए। जैसे कहते मैं नाकनों में सारा मालूम, ये गड़ा हुआ यहाँ धन है, ये चलते चलते रास्ता कहीं जैसे कहते हैं यहाँ गड़ा हुआ धन है, तो मैंने कहा हमें क्या करना है इससे। ऐसे ही ऐसे आपको इससे पता चल जाता है कि कौन सा धन पीछे छिपा हुआ है या कौन सी माया? नहीं, ये बताती हैं कि ये बात तो सत्य है कि धरती के नीचे का सारा कुछ है। हाँ, इनको चूँकि नाग बेटी नाग कन्या हैं तो इन्हें तो मालूम है, वो सारी धरती के अंदर श्री नागदेव भगवान को ही मालूम है कहाँ क्या है। तो ये उनकी कन्या होने के नाते उन्हें तो ये हम तो इस बात को भ्रमित, ये हमें अपने मार्ग से भ्रमित करने के लिए ही मानते हैं। तो महाराज जी, जैसे आप यहाँ पे भजन कर रहे हो तो आपकी भजन में या कौन सी आवश्यकता में कोई कमी है? यहाँ कोई कमी नहीं भैया, ये ब्रजवासी बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत सेवा करने वाले हैं। इनका तो कोटि कोटि इनके चरणों में मेरा बंधन है, नमन है। बहुत सेवा करते हैं ये सारे, हर कोई किस के। एक हमारे भगत जी हैं ये, इनके भाई साहब, वो तो बहुत सेवा करते हैं हर प्रकार से। ये तो भक्ति किस प्रकार करें कि भक्ति प्राप्त हो जाए या भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी? देखो, धीरे धीरे जैसे किसी मंजिल दूसरी मंजिल पे जाना है तो पहली सीढ़ी से हमें कदम पहली सीढ़ी पे रखना होगा। तो अभ्यास से, बिना अभ्यास के धीरे धीरे हम अपना भजन करें, सेवा करें। और भजन और सेवा ही नहीं है, जैसे अभी इस कुटिया में रहते हैं, हम वहाँ आश्रम में थे अपने, आतिथ्य सेवा हम माला कर रहे हैं। कोई हमारा अतिथि, कोई भक्त आता है, गृहस्थ हो चाहे वैराग साधु महात्मा हो, आता है थका हुआ हैरान होके आया है, उस समय हमारा माला का जाप पे आवश्यक नहीं है, अतिथि की सेवा आवश्यक है। सेवा माला से बड़ी है। बिल्कुल, सेवायाम भक्ति, सेवा ही भक्ति है, सेवायाम भजन, सेवा ही भजन। जैसे कि महाराज जी ने कहा है और महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया, किस प्रकार इनके ऊपर महादेव की, किस प्रकार हनुमान जी की कृपा है और किस प्रकार देव शक्ति इनके साथ है इन पिछले 5 वर्षों से। और इन्होंने जैसे कहा कि सेवा ही भक्ति है, सेवा ही कहता हूँ कि भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। कहीं प्रारब्ध में अगर अच्छा किया है उसको ही सेवा प्राप्त होती है। अगर सेवा का मौका मिले, क्षण भर भी देरी नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके संत सेवा, गौ सेवा जीवन में जरूर करनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात।
जीवन में संत सेवा, गौ सेवा जीवन में जब भी मौका मिले करनी चाहिए। और जो भी कोई भाई संतों की सेवा करना चाहता है, स्कैन पे नंबर दिए गए कीजिए, मैं ये कहूँगा। और मेरी संतों की विचार किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय जय गुरुदेव। रास्ते मार्ग जो भी आप एक मनोकामना